जय गुरु जी। गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार और आप सबको आने वाले गुरु पूर्णिमा के उपलक्ष्य में बहुत बहुत शुभकामनाएं। संगत जी, अभी 7 जुलाई को हमने गुरु जी का जन्मदिन मनाया। जब गुरु जी का जिस दिन जन्म हुआ था वो दिन गुरु पूर्णिमा का ही दिन था। ये कैसा संयोग है। भगवान जब धरती पे गुरु का रूप लेकर आए, वो भी गुरु पूर्णिमा के दिन, तो इस दिन का सिग्निफिकेंस हमारे लिए दुगना है। वैसे ये दिन होता ही है गुरु की पूजा करने का, गुरु का ध्यान करने का और साधना करने का, गुरु का शुक्राना करने का। आइए हम सब गुरु पूर्णिमा के इस अवसर पे गुरु का गुणगान करें, ध्यान करें, उनके बताए हुए रास्ते पे चले, उनसे और गहराई से जुड़े। आज मुझे यह अवसर मिला है उनका गुणगान करने का, अपने ब्लेसिंग शेयर करने का। गुरु जी, आपका दिल से शुक्राना। आप सब सेवादारों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। इतनी सुंदर सेवा आप कर रहे हैं संगत को जोड़ने की। इतने सुंदर सुंदर सत्संग हम यहाँ इस प्लेटफॉर्म पे सुनते आ रहे हैं। मंदिर मैनेजमेंट का धन्यवाद इस प्लेटफॉर्म को उपलब्ध कराने के लिए। गौरव अंकल का बहुत बहुत धन्यवाद और आप सारी संगत का धन्यवाद। इस घड़ी को हम सब एक साथ शेयर कर रहे हैं। तो मैं अपनी जर्नी पहले भी कई बार शेयर कर चुकी हूँ। हम गुरुजी को पहली बार मिले थे, मैं शुरू से बताऊंगी थोड़ा संक्षेप में कि गुरुजी से पहली बार मिले थे हम। हमारे एक कलीग है एम्स में, डॉक्टर खिन्नानी, उनके घर पे गुरुजी आए थे। उन्होंने हमें फोन करके इनवाइट किया था कि हमारे घर पे सत्संग है, आप आइए। मेरा इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन अंकल ने उस दिन मुझे बोला कि आज शायद यहाँ पर कुछ अलग है और कोई गुरुजी का जिस तरह से बुलावा होता है, आई गॉट इनटू दैट वर्ड कि कुछ डिफरेंट हो सकता है और फिर मैं चली गई। तो गुरुजी उनके घर पे 5 बजे शाम को आने वाले थे। हम लोग पहले ही पहुंच गए। ये 2005 की बात है। तो हम लोग पहले पहुंच गए 5 बजे से पहले और जाकर के, क्योंकि वो हमारे फ्रेंड है हमसे, हमने सोचा पत पूछेंगे कौन गुरुजी है और किस तरह का सत्संग है। तो वो गुरुजी का ही वेट कर रहे थे। तो हम लोग जैसे पहुंचे, हमने पूछना शुरू किया उनको। तो उन्होंने बताया हमें कि हमने पूछा गुरुजी का क्या नाम है और वो क्या करते हैं। तो उन्होंने कहा कि हम उनको गुरुजी ही कहते हैं और वो कैसे हैं, क्या है, बाकी सब कुछ आप जब भी वो आएंगे तभी देख लीजिए। और उसी समय गुरुजी की कार आके सामने रुकी। तो डॉक्टर साहब और उनके बच्चे बाहर उनके स्वागत के लिए चले गए, उनको रिसीव करने के लिए। और मैं और अंकल, डॉक्टर पांडव अंकल, हम दोनों दरवाजे के अंदर ही खड़े रहे। और गुरुजी जैसे ही अंदर आए, थोड़ी सी संगत को लेकर के आए थे वो, और बाकी कोई संगत वैसे बाहर से नहीं आई थी। गुरुजी भी एकदम 2 मिनट पहले ही पहुंच गए थे। तो गुरुजी का वो रूप देख करके मैंने कई बार कहा है कि मेरे पास शब्द ही नहीं है। जैसे कि शिव पुराण में कहते हैं ना कि शिव जी का जो वर्णन है, शिव जी की जो रूप है, शिव जी का जो दर्शन होता है, उसके लिए आपके पास वर्ड नहीं होते। तो उन्होंने ये फ्रेज हमेशा यूज की है कि जहां पर मन सहित वाणी लौट के आती है। तो मुझे ये शुरू में जब मैं पढ़ती थी तो समझ में नहीं आता था, लेकिन अब मुझे बहुत अच्छी तरह से, मैं जब गुरु जी का पहला दर्शन में जब याद करती हूँ तो ये समझ में आता है कि ना मेरा मन बता सकता है, ना मेरी वाणी बता सकती। वी आर वेरी, आई मीन वी आर शॉर्ट ऑफ वर्ड्स, वी आर शॉर्ट ऑफ एवरीथिंग। वैसे भी हम कुछ भी नहीं है गुरु के बिना। जब हम गुरु जी के से जुड़ जाते हैं, उनको सारा समर्पण कर देते हैं, तब गुरु जी सब कुछ हमारा टेक ओवर कर लेते हैं, सब कुछ हमारी लाइफ वही चलाते हैं। और हमें समझ में आता है कि हम कितने नगण्य हैं, हम कितने क्षुद्र हैं, हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है और हम ना कुछ समझ है हमारी, ना हम कुछ कर सकते हैं। सब कर्ता कर्विता वही है। तो गुरु जी का दर्शन मेरे लिए ये एक बहुत, मतलब जब भी मैं याद करती हूँ तो एक मतलब आनंद, अभी भी उस आनंद में मैं एकदम डूबने लगती हूँ उनके दर्शन की। ऐसा वो दर्शन था। मुझे लगा था उस समय कि ये कोई इस धरती के नहीं हो सकते। समवेयर
सम अदर प्लैनेट, ही हैज कम फ्रॉम सम अदर प्लैनेट, इस तरह से एकदम मेरे मन में आया कि ये यहाँ के हो ही नहीं सकते। और उससे और ज्यादा मतलब नोटिस करने वाली चीज है कि एकदम से मुझे ऐसा लगा कि जैसे रूखा सूखा जो भी वातावरण था, जो से नॉर्मल ऑर्डिनरी डे होता है, वो एकदम ही बदल गया था, पूरा एकदम ही चेंज हो गया था। एकदम पॉजिटिविटी, एकदम शांति, सुकून, खुशी, पता नहीं क्या मतलब पॉजिटिव इसके जितने भी आयाम होते हैं वो सारे मतलब वो महसूस होने लगे। इस तरह से हमें लगा अंदर से। और मैं अंकल की तरफ देख रही हूँ, अंकल मेरे तरफ देख रहे हैं, उनके दर्शन से एकदम अचंभित से हो गए थे हम। और गुरुजी से हमें इंट्रोड्यूस कराया गया, तो गुरुजी बहुत प्यार से स्माइल करके गुरुजी ने नमस्ते किया। हमने भी उनको हाथ जोड़ के ही नमस्ते किया, उस समय तक कुछ पता ही नहीं था। और गुरुजी ने कहा अंकल को कि डॉक्टर तुसी बाहर चले जाओ। तो हमें लगा शायद इनका कुछ यहाँ पर कुछ रिचुअल होगा, कुछ होगा। जिस तरह से हम लोग हैं, हम बिल्कुल भी रिलीजियस माइंडेड नहीं थे, हालांकि स्पिरिचुअल बहुत इंटरेस्ट था लेकिन रिलीजियस माइंडेड नहीं थे। और गुरुजी नाम सुन के हमें लगा ये कोई रिलीजियस अफेयर होगा, तो हम लोग दरवाजे की तरफ जाने लगे कि वी आर नॉट फिट इन टू दिस काइंड ऑफ गैदरिंग। ये सोच के हम बाहर को निकलने लगे। तो संगत के लोगों ने बताया, उसमें हमारे एक पुराने फ्रेंड भी थे एक्चुअली, जो गुरुजी के साथ आए थे, और उनसे हमें पहले भी मैसेज मिला था गुरुजी के पास आने के लिए, लेकिन वो टाइम नहीं था शायद। तो जब इस दिन वो गुरुजी का डिसाइडेड टाइम होगा तो हम उस दिन मिले थे। तो हमें वो वापस बुलाने लगे कि गुरुजी आपको अंदर बुला रहे। फिर हम लोग अंदर गए तो तब तक गुरुजी अपने आसन पे विराजमान हो गए थे, और गुरुजी ने हमें अपने पास बुलाया, बिठाया, और फिर शब्द चल रहे थे और सारे लोग एकदम शांति थी और सब लोग शांति से बैठे हुए थे। तो गुरुजी ने ही वाज आई मीन सम स्मॉल टॉक कर रहे थे हमारे साथ में, कुछ पूछ रहे थे। तो मुझे अभी इतना याद भी नहीं, बट पूछ रहे थे हमें, कोई छोटा सा सवाल पूछते थे और हम लोग जवाब दे रहे थे, लेकिन वैसे सब लोग शांति से बैठे हुए थे। तो हमें समझ में नहीं आ रहा था मुझे कि अब क्या होगा। तो मैंने साथ वाली आंटी से पूछा कि आंटी अब क्या बोलेंगे अब ये? तो उन्होंने कहा कुछ नहीं बोलेंगे। तो मैंने कहा तो फिर कुछ करेंगे, मतलब यहाँ पर कुछ और होगा? तो उन्होंने कहा नहीं, कुछ भी नहीं होगा। तो समझ में नहीं आया कि फिर यहाँ बुलाया किस लिए है, मतलब किस तरह का सत्संग है ये। सो उसी समय गुरुजी ने एक अंकल को खड़ा किया और अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए कहा। तो हम लोग सुनने लगे। तो वो अंकल ने, ही वॉज अ कैंसर पेशेंट, एंड एक्चुअली वो डॉक्टर खिलनानी के ही पेशेंट थे, और वो काफी उनका सीरियस कैंसर था, और गुरुजी के आशीर्वाद से उनका कैंसर ठीक हो गया था। इस तरह का वो सत्संग था। तो बड़ा इंटरेस्टिंग लगा। और भी किसी लोगों को गुरुजी ने सत्संग शेयर करने के लिए कहा। तो हर समय गुरुजी फिर हमारा मतलब ध्यान उसके तरफ करवा रहे थे कि देखो देखो डॉक्टर, ये सब चीज यहाँ पर प्रैक्टिकल है, मैं प्रैक्टिकल गुरु हूँ, सब करके दिखाता हूँ। यहाँ पर कोई मतलब बाकी ऐसी चीज नहीं है। और तो मुझे समझ में नहीं आता कि हर समय गुरुजी ये प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल करके दिखाने की क्या बात कर रहे हैं। एंड सबसे पहला सेंटेंस गुरुजी ने बोला था कि डॉक्टर, देखा डॉक्टर, हो गई ना तुम्हारी डॉक्टरी फेल। तो वी तो इन आवर माइंड वी न्यू कि स्पिरिचुअलिटी और भगवान तो बहुत बड़े हैं, डॉक्टर तो एक महज एक आम आदमी से ज्यादा थोड़ा सा मतलब आगे किसी चीज के लिए सीख करके काम करता है अपना, और तो भगवान के अंडर ही होता है वो। तो इसमें कोई दो राय नहीं थी। तो देन उसके बाद में ज्यादा कभी बोला नहीं गुरुजी ने हमारे साथ ये चीज, बाकी दूसरे लोगों के साथ बोलते हुए मैंने देखा था। तो फिर उसके बाद में काफी सारे सत्संग हुए, बहुत लंगर आया, लंगर किया, और गुरुजी उस दिन बहुत प्यार से हर चीज में हमें बता रहे थे, एक्सप्लेन कर रहे थे और बातें भी कर रहे थे। तो हमें तो मालूम नहीं था कि ऐसे गुरुजी बातें नहीं भी करते हैं। तो और फिर गुरुजी ने हमें बताया लास्ट में कि जब लंगर वगैरह हो गया तो एम्पायर स्टेट में मैं होता हूँ चारों दिन, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे। तो आपको वो दिन संडे का दिन था, तो अब आप थर्सडे को आइए वहां पर शाम को। तो उस टाइम हमने नहीं सोचा कि हम लोग जाएंगे या नहीं, लेकिन हमें बहुत अच्छा लगा।
हम जब घर वापस लौट रहे थे तो हमें बहुत शांति, आनंद महसूस हो रहा था और लग रहा था कि आज का दिन बहुत अच्छा गया और आज बहुत कुछ अच्छा एक्सपीरियंस करने को मिला, समथिंग वेरी यूनिक एंड डिफरेंट। लेकिन हमने ये नहीं सोचा कि हम उनके पास जाएंगे या क्या करेंगे। एज द डे पास्ट, हमें जैसे जैसे दिन बढ़ता गया, जैसे मंडे आया, ट्यूसडे आया, और हमारे अंदर वो गुरुजी को देखने की, मिलने की इच्छा जागने लगी। बहुत मन करने लगा कि हम जाएं और गुरुजी से मिले। तो बुधवार के दिन मैंने अंकल से कहा, मैंने कहा हम जाएं वहां पर, मुझे बड़ा मन कर रहा है जाने का। तो अंकल ने कहा हाँ हाँ जाएंगे। तो मैंने कहा कि हमारे यहाँ के डॉक्टर शर्मा भी है, एक सीनियर डॉक्टर थे, तो वो गुरुजी के बहुत पुराने भगत है, जो गुरुजी को, गुरुजी ने ही उनको चंडीगढ़ से, पंजाब से मतलब एम्स में लाया था। तो उन वो उनको हम, वो भी हमारे फ्रेंड है, तो हमने कहा कि हम उनको फोन करते हैं कि वो कहाँ, एड्रेस वेड्रेस पूछेंगे कि एम्पायर स्टेट किस तरह से जाएं। तो उसके पहले ही हम उनको फोन करने वाले थे, उसके पहले ही उनका फोन आता है और वो कहते हैं कि गुरुजी ने बुलाया है आपको, आप चलेंगे ना। तो हमने कहा हाँ बिल्कुल चलेंगे। सो नेक्स्ट डे देन ही पिक्ड अस अप एम्पायर स्टेट जाने के लिए। तो उन्होंने हमें रास्ते में, हमें हमको वो ले गए, रास्ते में हमें बताया कि वहां का कैसा, किस तरह का होता है, मतलब कार्य होता है, कि जैसे कैसे शब्द होगा, कितनी देर तक, फिर लंगर होगा, कैसे 4 लोग एक साथ इकट्ठे खाते हैं वगैरह, सब कुछ बताया। तो जब हम पहुंचे वहां पर, तो गुरुजी के दर्शन, आसन पे गुरुजी थे ऑलरेडी, और गुरुजी के दर्शन के लिए लोग खड़े हुए थे लाइन में, तो हम भी पीछे उनके जाके खड़े हो गए। लेकिन जैसे हमने हॉल में मुड़ा लाइन में खड़े होने के लिए, गुरुजी लुक्ड एट अस एंड ही वाज विजिबली सो हैप्पी, मतलब उनके चेहरे पे एकदम से खुशी आई एंड ही स्टार्टेड स्माइलिंग एट अस। तो मुझे ऐसा लगा कि जैसे कि वो हमारा इंतजार ही कर रहे थे। और फिर बाद में मैंने कई बार पढ़ा भी है कि जैसे हम गुरु का इंतजार करते हैं, और वैसे गुरु ही हमें बुलाते हैं और वो भी हमारा इंतजार करते हैं। गुरु जी के साथ ही मैंने कई बहुत उनके अच्छे भक्तों के बारे में जब सत्संग सुने हैं, तब मैंने ये महसूस भी किया है कि गुरु जी सच्ची में इंतजार करते थे और बहुत खुश होते थे अपनी संगत को देख करके। तो फिर हम लोग जाके वहां बैठ के, गुरुजी ने अपने जैसे मत्था टेका, अपने पास ही बिठा लिया। और फिर चाय प्रसाद आया, लंगर प्रसाद हुआ, तो संगत आती गई, पूरा हॉल भरा हुआ था। तो यहाँ पर मुझे थोड़ा सा अनकंफर्टेबल लगने लगा, क्योंकि हमारे डॉक्टर खिलनानी के घर पे तो इट वाज अ डिफरेंट एटमॉस्फेयर, एकदम घरेलू, मतलब यूज टू माहौल था। और यहाँ पर तो सारे पॉलिटिशियंस और बड़े बड़े लोग दिख रहे थे। तो मुझे ऐसा लगा कि भाई ये कैसे गुरु हैं, मतलब मन में सवाल आए। ऐसा नहीं कि मैं कोई उनको फेक गुरु या कोई इस तरह का, मतलब मैंने समझा, कभी भी ऐसा नहीं समझा मैंने गुरु जी को। और लेकिन मुझे ऐसा लगा कि भाई ये मतलब गरीब आदमी यहाँ क्यों नहीं दिखता कोई। साईं बाबा कैसे थे गरीबों के साथ, और कुत्ते के साथ भी रोटी शेयर करते थे वगैरह। तो एकदम से गुरुजी जवाब भी देने लगे मेरी बातों का, जैसे जो मन में मेरे विचार जिस समय उठे, मैं साथ ही में बैठी हुई थी। एंड गुरुजी सेड कि साईं बाबा को मैं बचपन में मिला हूँ। आई स्टार्टेड अगेन थिंकिंग रैशनली कि साईं बाबा को कैसे मिल सकते, साईं बाबा का टाइम पीरियड कौन सा, गुरुजी अभी यहाँ पर है हमारे सामने। तो देन गुरुजी स्टार्टेड स्माइलिंग। फिर और कुछ मेरे मन में सवाल आता, गरीबों का जैसे मेरे मन में विचार आया। तो गुरुजी कहते हैं कि यहाँ पर जो भी लोग आते हैं उनके साथ बहुत प्रॉब्लम्स होते हैं, इसलिए वो मेरे पास आते हैं। और गरीब आदमी अपना पेट पालने में लगा हुआ होता है, उसके पास कहीं जाने का वक्त नहीं होता, उसके पास मैं खुद चला जाता हूँ। आई वॉज टेकन अबैक कि क्या है, मतलब गुरुजी हर चीज मन की मतलब समझ रहे हैं और जवाब भी दे रहे हैं। और उसी समय एक आंटी मेरे पास आई, उर्वशी आंटी, जो बहुत पुरानी संगत है और बहुत अच्छी सेवादार। तो वो मैं उनको, ऑफ कोर्स मैं उस टाइम उनको नहीं जानती थी। वो मेरे पास आके बैठी और उन्होंने मुझे बताना शुरू किया गुरुजी के बारे में। एंड जो मेरे मन में बाकी भी और जो भी सवाल उठ रहे थे हर चीज के बारे में, किसी भी चीज के बारे में, गुरुजी के बारे में, एंड देन शी स्टार्टेड आंसरिंग दोस क्वेश्चंस।
तो मैंने कहा यहाँ तो कुछ अजीब ही लग रहा है, मतलब सारे लोग मन की बात समझ रहे हैं या क्या हो रहा है यहाँ पर। एंड इतनी सारी भीड़ में इतने सारे लोग हैं यहाँ, और ये मैडम मतलब ये आंटी मेरे मेरे पास ही आकर मुझे ही क्यों बता रही हैं। तो ये मुझे नहीं मालूम था उस समय कि इसको सत्संग शेयर करना कहते हैं, और वो गुरुजी की आज्ञा से ही मेरे पास आके मेरे साथ सत्संग शेयर कर रही थी। क्योंकि बाद में कई मतलब बाद में कई मौका ऐसा आया कि गुरुजी हमें किसी के पास भेज देते थे, जैसे कि सदा ठाकुर आंटी के पास हम दोनों को सत्संग शेयर करने के लिए जब वो पहली बार आई थी तो भेजा था गुरुजी ने। एक आंटी है जो यहाँ के मेयर, दिल्ली के मेयर थे, मतलब ऐसे बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जिनके साथ में हम लोग जाके सत्संग करते थे। एंड मे बी दैट दे हैव द सिमिलर काइंड ऑफ क्वेश्चंस व्हिच वेर हमारे सत्संग से शायद उनको जो वो जवाब मिल रहे होंगे। सो ये सारा कार्य कारण भाव जो भी ये जो कार्यकलाप है वो सारा गुरु जी का किया कराया होता है। तो ये हमें उस समय कुछ नहीं मालूम था, इट वॉज शॉक आफ्टर शॉक फॉर मी। उसके बाद में मेरे मन में ऐसे आने लगा जब हम लोग मत्था टेक के जाने लगे तो मतलब उस समय भी मैं लाइन में खड़ी थी और मेरे मन में सवाल आ रहा था कि मेरी बेटी अभी भी बाहर गई है और हम लोग तो कभी ऐसे जगह पे गए नहीं कभी, तो शी वुड नॉट अप्रूव ऑफ इट एंड शी वुड से कि भाई मैं क्या बाहर चली गई तो तुम लोग क्या ऐसे लोगों के पास जाने लगे, साधु मतलब गुरुजी वगैरह इस तरह के लोग। तो गुरुजी इमीडिएट as soon as the thought came in my mind, immediately Guruji would answer। वो इतने जोर से दूर से बोले, और जहाँ साथ में रश्मि आंटी बैठे हुए थे उनको बोलते हैं कि इनकी बेटी है ना, मेरे तरफ उंगली से इशारा किया गुरुजी ने, कहते इसकी इनकी बेटी है ना वो अमेरिका में पढ़ती है, बड़ी सयानी है, उसको पता है महापुरुष क्या है, ये तो इन्हें पता नहीं है इसलिए इनके मन में शक हो रहे हैं। फिर से मुझे बहुत ही शॉकिंग लगा कि क्या मतलब गुरुजी हर चीज का जवाब दे रहे हैं मुझे। फिर जब हमने मत्था टेका तो गुरुजी कहते हैं आपको कल फिर आना है। तो फिर हम लोग चले गए, तो हमें नहीं मालूम था कि इस तरह 4 दिन मतलब कब जाना है कैसे, हम तो एक बार बुलाया इसलिए गए थे, बट एनी आस्क्ड अस टू कम अगेन। तो हम गए दूसरे दिन भी, अंकल ने कहा कि चलते हैं, तो अभी तो हम नए हैं इसलिए हमें थोड़ा सा अजीब लगा है, और मैंने कहा बहुत कैसे लोगों को सब पता है। वो आंटी भी वही जवाब दे रही थी जो मन में आया, वो गुरुजी तो मतलब सारा ही कुछ जान रहे थे वगैरह। ऐसे हमने थोड़ी सी बात की घर में, लेकिन हम लोग दूसरे दिन फिर चले गए। तो लेकिन हर समय हम जाने लगे गुरुजी के पास, हमारा जाने का सिलसिला शुरू हुआ। और फर्स्ट विजिट में एक बात और करी थी गुरुजी ने कि हमें इनको बोला कि एक 5.25 ग्राम का ओम बना के लाने के लिए बोला। एंड देन गुरुजी नेक्स्ट टाइम व्हेन वी वेंट तो वो ब्लेस करके नेक्स्ट वीक गुरुजी ने इनको पहनने के लिए बताया। तो वो भी हमने इसी तरह से लिया कि घर में कहीं कोई बड़े होते हैं तो वो किस तरह से मतलब अपने को बोलते हैं कि ये पहनो या ये चीज अच्छी है, तो भाई उनकी भाव के लिए उनकी श्रद्धा के लिए हमने पहन लिया। इस तरह से हमने उसको लिया, कुछ ज्यादा सोचा नहीं। और सत्संग भी सुनते जा रहे थे, और हम बेसिकली वी वेर गोइंग फॉर मतलब गुरु जी के साथ हमें बहुत ही अच्छा लगता था, बहुत ही मतलब वो शब्दों में बयान ही नहीं कर सकते, इतना अच्छा लगता था। और वो बहुत प्यार से बुलाते थे, अपने पास बिठाते थे, लंगर करवाते थे। और मतलब वो एक टाइम ही ऐसा था कि बहुत ही कुछ अलग ही लगता था। तो बस जाने की मतलब बहुत ही दैट देयर वाज अ पुल कि भाई जाना है, और हम लोग चले जाते थे उनके प्यार के लिए। तो लेकिन धीरे धीरे हमें पता चलने लगा कि गुरुजी के ये जो हमने सत्संग सुने थे वहाँ डॉक्टर खिलनानी के घर भी और ये यहाँ पर भी, हम लोग सामने देख रहे थे कि कोई आई संगत, उनके साथ कुछ हुआ, उसके बाद में गुरुजी ने उनको आशीर्वाद दिया, तो उनके साथ में कैसे उनका कल्याण हुआ। तो ये सारा देख के हम लोग सबसे ज्यादा हैरान की तो इस बात की हुई। और गुरुजी अपने ऊपर अपना लोगों का मर्ज लेते थे और खुद भुगतते थे। किसी का बुखार होता था उनके ऊपर आता था तो उनको बुखार हो जाता था, किसी का पेट दर्द अपने ऊपर लेते थे, तो कभी मतलब अंदर से बॉडी एक, और ये बहुत ही कुछ कुछ गुरुजी का देख करके तो इतने हैरान हुए हम कि सोचने लगी मैं मन में कि ऐसा कौन हो सकता है इस दुनिया में कि जो इतना ज्यादा अनसेल्फिश है सबका कल्याण करने में। और ऊपर से जब गुरुजी सत्संग करने को लगाते थे
तो इतनी खुशी होती थी कि आई फाइंड जिस पर्सन का कल्याण होता था वो जितनी खुशी से बताता था, जितनी ग्रेटिट्यूड से बताता था, उससे कई ज्यादा खुश मुझे तो गुरुजी नजर आते थे। उनकी खुशी में, हमारी संगत के कल्याण में जब होता था तो उससे भी ज्यादा खुशी गुरुजी के चेहरे पे झलकती थी। वो देख के भी बहुत ही हैरानी होती थी कि ऐसा सच्ची में कोई इंसान है, कोई इंसान हो ही नहीं सकता, मतलब ये कौन है। मन में इतने सवाल उठने लगे कि भाई ये तो कोई नॉर्मल पर्सन हो ही नहीं सकता, यहाँ तो कोई इतना, इस दुनिया में कोई ऐसा अनसेल्फिश हो, इस पे विश्वास करना कठिन था। तो महापुरुष तो है, ये सब लोग बोल रहे थे वहां पर। गुरुजी ने कई बार अपने बारे में कहना कहा, तो महापुरुषों को ऐसा नहीं करते, महापुरुषों की वचन ऐसे होते हैं वगैरह, कई बार गुरुजी के मुंह से सुना अपने लिए। बट ही वॉज मच मच मोर देन दैट, मतलब कोई वो शब्द भी नहीं है उनके लिए। मतलब भगवान तो किसने देखा है, लेकिन भगवान के जो भी गुण हम सुनते हैं, जितना भी वर्णन सुनते हैं, जितनी कलाएं, जितनी शक्ति, जो भी शक्ति, वो हर चीज गुरुजी में है, वो हर चीज गुरुजी में है। तो गुरुजी हमारे लिए ही, मतलब हमारे कल्याण के लिए आए हैं, जैसे मैंने पहले कहा, तो उसमें कोई दो राय नहीं है। तो वो देख करके एकदम से अचंभित, पहले तो हम लोग बातें कर देते थे गुरुजी के साथ, हंसी मजाक अंकल तो हमेशा करते थे। थोड़ा सा मन में मुझे अब डर सा लगने लगा कि नहीं, मतलब ये पता नहीं, मतलब साक्षात भगवान का रूप है और हम साक्षात इनको देख रहे हैं, तो थोड़ा सा डर सा मन में आ गया मेरे। तो गुरुजी कहते हैं कि अपने गुरु से, उसी समय गुरुजी ने उसका भी जवाब दिया कि अपने गुरु से डरते नहीं, अपने गुरु से प्यार करते हैं। और जो मन में बाकी सवाल आते थे कि कैसे फैमिली में पैदा हुए होंगे, कैसे अपब्रिंगिंग रहा होगा, कोई गुरु थे क्या इनके, कैसे था इनके जर्नी। एक्चुअली गुरुजी का मतलब पूरा ये होने से पहले की बात है ये। तो ऐसे सवाल आते थे, तो एक दिन गुरुजी ने हमें पिंड भेजा। एक दिन ऐसा वीकेंड आया कि लॉन्ग वीकेंड था वो, जन्माष्टमी 15 अगस्त और संडे साथ में थे। तो गुरुजी ने हमें बुलाया और कहा कि आपको पिंड जाना है और आप कृष्णा बहन जी के पास, अब कपूरथला भेजा उन्होंने, वहां जलंधर, चंडीगढ़ और डुगरी, मतलब ऐसे कुछ छोटे छोटे काम बताए थे गुरुजी ने। और हमें उस टाइम सच्ची में लगा कि गुरुजी हैज मतलब कुछ हमें काम बताया है, बट वो सारा गुरुजी का के ब्लेसिंग्स ही होते हैं। ही डजंट नीड एनीथिंग टू डू विद अस। तो वो हम लोगों ने, लेकिन जो गुरुजी ने बताया था वो तो हमने करना ही था, लेकिन हमने अपना प्रोग्राम खुद ही बनाया। कि जैसे अंकल ने, मतलब कि हमने कार हायर करके, कि अपने मन में सोच लिया कि अब हम यहाँ जाएंगे पहले, फिर वहां जाएंगे, अपने मन से हमने डिसाइड किया, गुरुजी से पूछ के नहीं किया। नहीं तो संगत हमेशा, जैसे हमने देखा था कि पूछते थे घर में भी, ये कलर लगाना है, ये चीज करना है, तो हम लोग ऐसे नहीं करते थे, सोचते थे ये वो सब जानते हैं, तो उनको मतलब बस वो हमें डायरेक्शन दे, बस अपने आप ही देंगे, मतलब जो डायरेक्शन देना है। तो हम लोग, उन्होंने कुछ पूछा नहीं उनको, और हमने डिसाइड किया एंड हम चल पड़े। तो जैसे हम पहुंचने वाले थे कपूरथला, तो उसके पहले हमने कहा कि हम उनको तो बता दें कि हम अब पहुंचने वाले हैं। तो उसी समय उन्हीं का फोन आ जाता है कि गुरुजी का फोन आ गया, आप बस पहुंचने वाले हैं, तो आप फिर मतलब इस रास्ते से आइए, इस रास्ते से मत आइए, अब 10 मिनट के दूरी पे हो। मतलब हर जगह जगह जहां पर भी हम गए, जिस सिटी में भी गए, वहां पर जो भी हम, जिनके पास भी हमें जाना था, उनको गुरुजी का फोन पहले ही चला जाता था। सबसे ज्यादा तो ये हुआ कि जब हम पिंड गए तो सारे बैठे हुए थे, आंटी ने बताया, चाची जी ने, कि गुरुजी का अभी 2-3 बार फोन आके गया कि अभी तक नहीं पहुंचे, क्योंकि लास्ट मिनट ना हमें, हमारा थोड़ा सा राउंड, मतलब हमको 2-3 राउंड दिया, हमने थोड़े से भूल गए थे। और डुगरी का रास्ता फर्स्ट टाइम जब हम गए थे तो उस टाइम इतना डेवलप भी नहीं था। तो वहां पर जब हम लोग खन्ना से, मतलब हम मुड़े थे, तो वहां पर हमें एक, आजकल तो गुरुजी की गाड़ियां हर जगह दिखती, गुरुजी लिखी हुई, वहां पर उस समय तो ऐसे कोई, बहुत ही रेयरली कभी देखी होगी, बट एट दैट टाइम देयर वाज वन कार गुरुजी लिखा हुआ। और एक्चुअली मेरे ख्याल से वो कुछ बाद में कुछ और ही लिखा था उस पे, लेकिन हमें गुरुजी दिखा। और जब तक वो हमें बिल्कुल डुगरी तक नहीं पहुंचाया, तब तक वो कार हमारे सामने थी, उसके बाद में वो भी गायब हो गई।
तो उसके बाद में पिंड से फिर हमें लेने के लिए कोई आ गए थे, उनको भी हमने थोड़ा मिस कर दिया था, थोड़ा आगे चले गए थे। तो विद इन दैट पीरियड गुरुजी कॉल्ड कि अभी तक कैसे नहीं पहुंचे। फिर हम लोग गए तो हमारे लिए लंगर वगैरह सब बना के रखा हुआ था आंटी ने, और हमें वहां पर डेरा में मतलब जहां जहां गुरुजी जाते थे, जो जो करते थे वो सारा दिखाया उन्होंने अपने आप ही। तो तभी मुझे मतलब रियलाइज हुआ कि गुरुजी ने हमें कैसे मतलब ये जानकारी भी दे रहे हैं गुरुजी। और जन्म स्थल पे गए, सब जगह गए, फिर लंगर किया, सत्संग बहुत किए। इट वॉज सच अ आई मीन ब्लिसफुल टाइम विद देम। तो इतना उन्होंने हमारी मतलब ऐसी सेवा करी जैसे हमें गुरु जी की सेवा, गुरु की परिवार की गुरु की सेवा करनी चाहिए कि उनको करनी चाहिए। मुझे तो मेरा दिल भर आया कि वो कितने नम्रता से सब कुछ कर रहे थे वो सब। तो ये सब मुझे मतलब देखने को मिला कि किस तरह का गुरु का परिवार है, किस तरह का कौन सा गांव, कौन सी स्कूल, सब सब कुछ गुरुजी ने दिखाया। उसके बाद में जब हम लोग फ्रेश होने के लिए हम गए कमरे में अंदर, आंटी ने हमको एक कमरे में अंदर ले गई और बताया उन्होंने कि गुरुजी ने कहा है कि आप आज रात को यहीं रुकेंगे और कल सुबह चले जाएंगे। तो फिर जैसे आंटी चली गई, अंकल कहते हैं कि मुझे तो सुबह सुबह कुछ था काम, इम्पोर्टेंट मीटिंग, तो मैं तो फिर तो मैंने कहा फिर क्या करेंगे, तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, जब गुरुजी की आज्ञा है तो वही करेंगे। इमीडिएटली अगेन गुरुजी कॉल्ड अप, आंटी फिर वापस आई, कहती अभी अभी फिर गुरुजी का फोन आया, डॉक्टर साहब को एक बहुत इंपॉर्टेंट काम है, उनको जाने दो। तो संगत जी मैंने कई बार हमने एक्सपीरियंस किया है, और स्पेशली अंकल के साथ मेरे मन में तो भी सवाल आ जाता था कि अब क्या करें, मतलब व्हाट इज टू बी डन नाउ। लेकिन अंकल का ऐसे था कि जो गुरु जी का शब्द है उसके आगे तो कुछ सोचना ही नहीं है जिस तरह से। और जब जब इस तरह से एक्ट हुआ हमारी तरफ से, मतलब इनसे स्पेशली, कि जब गुरु जी सबसे पहले हमारे लिए सोचते हैं, हमारी कोई मतलब परेशानी नहीं होने देते, ऐसे कई अनुभव हैं कि बार बार गुरुजी ने ये दिखाया हमें। तो फिर हम पिंड से वापस आए। उसके बाद में जब गुरुजी कई बार दूसरे भी मतलब लोगों के लिए भी सेवा ऐसे बताते थे कि जैसे किसी की तबीयत के लिए, किसी का देखभाल करने के लिए बताते थे। तो एक ऐसा भी एक्सपीरियंस है कि स्पेशली मतलब गुरुजी ने हमें यही दिखाया कि कौन करता करविता है। शुरू शुरू की बात है, गुरुजी ने परिवार के ही किसी जने के लिए गुरुजी ने बोला था कि कोई न्यूरोलॉजिस्ट को तुम दिखाओ इस पर्सन को। तो इन्होंने बोला कि गुरुजी एम्स में ही दिखाऊं या बाहर भी चलेगा। तो गुरुजी कहते हैं कई बार जो पेशेंट्स की जब भी कोई बात होती थी तो गुरुजी कहते थे कि तुम डिसाइड करो, तो तुम लेना डिसीजन। तो इन्होंने कहा कि सीताराम भारतीया में एक मेरे न्यूरोलॉजिस्ट प्रोफेसर अभी आए हुए हैं यहाँ एम्स से रिटायर होकर के, तो उनको दिखा देते हैं, ये पास भी पड़ता है। तो गुरुजी कहते ठीक है। तो कहते कि तुम गुरुवार के दिन उनको दिखा दो सुबह। तो गुरुवार के दिन तो क्या था कि इनको हमारे यहाँ पर एम्स का जो नया वो मतलब उस टाइम बना था नया ट्रॉमा सेंटर, उसका उद्घाटन था। तो उसमें इनको डॉक्टर पांडो को वोट ऑफ थैंक्स देना था। उस समय प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर सारे आने वाले थे, मिनिस्टर्स, क्योंकि एयर स्ट्रिप वगैरह, हेलीकॉप्टर लैंडिंग के लिए, इमरजेंसी के लिए वगैरह सब था उसमें। तो सारे एम्स के तो सारे सीनियर फैकल्टी, डायरेक्टर सब कोई थे, और सारे मतलब मिनिस्ट्री के लोग थे वगैरह। तो इनको वोट ऑफ थैंक्स देना था 7:45 सुबह। तो इमीडिएटली जैसे हम लोग बैठे हुए थे तो मैंने कहा अच्छा कल तो वो है। तो इन्होंने कहा हाँ तो कोई बात नहीं, मतलब आई विल डू व्हाट गुरुजी सेज। ये तो वो तो कोई भी वोट ऑफ थैंक्स तो कोई भी एम्स का सीनियर प्रोफेसर कर लेगा। सो इन्होंने कहा गुरुजी को जा करके बाहर, जब लंगर के बाद में थोड़ा टाइम मतलब अंदर दूसरी संगत जब बैठती थी तब हम लोग बाहर वेट करते थे, और फिर बाद में मतलब राउंड्स जब जैसे होते थे, जितने लोग अलाउड थे अंदर उतने ही लोग बैठते थे, बाकी लोग बाहर खड़े रहते थे। तो इन्होंने बाहर जब खड़े थे तब डॉक्टर को फोन भी कर दिया कि मैं गुरुवार के दिन कोई पेशेंट, स्पेशल पेशेंट, मतलब कोई खास पेशेंट को दिखाना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा कि डॉक्टर वॉज वेरी हैप्पी हिज टीचर, और उन्होंने कहा कि नहीं बिल्कुल, मैं फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग आई सी योर पेशेंट, कम एट 9 o'clock, मैं 9 बजे देख लूंगा उनको। तो ही केम बैक। अंदर आकर के इन्होंने बोला कि गुरुजी मैं फिर कल 8 बजे आ जाता हूँ, मुझे 9 बजे का टाइम दिया डॉक्टर ने।
तो गुरुजी कहते हैं नहीं नहीं नहीं, तुम यहाँ पर 9 बजे आ जाना। इस तरह से गुरुजी ने टाइम चेंज कर दिया। तो इनको लगा कि 9:30 बजे आना, इस तरह से कुछ चेंज कर दिया। सो इनको लगा कि मैंने तो अब गुरुजी से उनसे टाइम ले लिया, उन्होंने फर्स्ट थिंग बोला, तो फिर भी अब जो गुरुजी ने बोला है तो उसके आगे कुछ बोलना बोलना नहीं है। तो ही सेड कि ओके गुरुजी। फिर घर आके इन्होंने बोला कि ठीक है, गुरुजी ने टाइम लेट कर दिया, तो आई माइट एज वेल गो टू माई ट्रॉमा सेंटर एंड डू माई जॉब देयर, तो मैं कर लेता हूँ। तो लेकिन वो गुरुजी की इच्छा थी कि तुमने जैसे गुरुजी की चीज को प्रायोरिटी दी है, गुरुजी तुम्हारी कोई चीज मतलब वो पूरी होने देते हैं हमेशा। तो ही वेंट देयर, ही डिड हिज जॉब। 7:45 इनका था, 8, सवा 8 तक खत्म भी हो गया। देन ही केम टू छोटे मंदिर तो टू पिक अप द पेशेंट। तो जब आए तो गुरुजी तो पेशेंट को भेजे ही ना, चाय प्रसाद हो गया, बात हो गई, ये हो गया, वो हो गया। सो अंकल वॉज अगेन वेरी रेस्टलेस कि भाई अभी पेशेंट को तो और भी लेट हो रहा है। सो देन ही वेंट आउट अगेन एंड कॉल्ड हिज असिस्टेंट इन एम्स। हमारे इनके जो जूनियर डॉक्टर है उनको फोन करके इन्होंने बोला कि तू भैया सीताराम भरतिया इंस्टीट्यूट पहुंच जा जल्दी से, और पेशेंट के ऐसे ऐसे उसको भेज दिए डिटेल्स। उस समय व्हाट्सएप वगैरह नहीं था, तो पेपर्स बना ले, फाइल बना ले, और डॉक्टर को मेरी तरफ से अपोलोजाइज करे कि मैं आई एम हेल्ड अप समवेयर, तो थोड़ी लेट हो रहा हूँ। क्योंकि वो भी टीचर थे इनके, तो इनको बड़ा ये लग रहा था। थोड़ी देर के बाद में गुरुजी ने पेशेंट को भेजा, मतलब लाया सामने, और देन उसके पेपर्स निकाले और चीजें बताई कि देख, बहुत लंबी लिस्ट थी उस पेपर में, कुछ डॉक्टर का पहले का डायग्नोसिस वगैरह, उसके साथ में दवाइयां जो चल रही थी उसकी लंबी लिस्ट थी, डाइट की लिस्ट थी, सब बहुत कुछ कुछ था। तो गुरुजी कहते हैं कि ये वाला मेडिसिन ना, ये पहले वाला मेडिसिन ये पूरी बंद कर दो, और ये जो 5 नंबर वाली है इसको आधी कर देना, तो ये इसकी जरूरत नहीं है, इसकी जरूरत नहीं है। ही केप्ट टेलिंग सो मेनी थिंग्स। तो इनको लगा कि गुरुजी मुझे भेज ही क्यों रहे हैं, सब कुछ जब इन्हीं को बताना है तो मुझे भेज भी क्यों रहे हैं, ऐसे एक सेकंड के लिए इनके मन में विचार आया। फिर कहते हैं कि ठीक है गुरुजी, जी गुरुजी, और फिर पेशेंट को लेके हम गए। तो एज सुन एज रीच देयर, तो दैट जूनियर डॉक्टर हाथ पे हाथ डाल के बैठे हुए थे, और हमको देख के एकदम उठ गए और कहते हैं कि आई हैव बीन वेटिंग फॉर द डॉक्टर, पेपर्स वगैरह तो सारे बना लिए, बट अभी तक तो डॉक्टर ही नहीं पहुंचे। तो इन्होंने कहा अच्छा, वो मतलब मुझे लगा मैं तो बहुत लेट हो गया। तो उसी समय डॉक्टर के एट दैट मोमेंट ओनली, जैसे इन्होंने कहा कि मुझे लगा कि मुझे ही लेट हो गया, तो एकदम वो लिफ्ट में से बाहर आ गए डॉक्टर, और कहने लगे कि सॉरी सॉरी डॉक्टर पांडव, मैं मतलब मुझे बहुत देर हो गई है, आई एम वेरी अपोलोजाइज। तो फिर अंदर गए, ही वॉज वेरी हैप्पी टू सी हिज स्टूडेंट, अच्छे से बात की, फिर पेशेंट को देखा, बहुत अच्छी तरह से चेक किया और बातें मतलब सवाल पूछे वगैरह। देन वो पेपर्स रखे हुए थे टेबल पे इन्होंने, तो देन ही लुक्ड एट दोस पेपर्स, क्या है क्या नहीं है, 2-4 मिनट तक उसको देखा। फिर कहते हैं कि अच्छा, ये जो पहली गोली है ना इसको बंद कर देते हैं, देन ये 5वें नंबर की जो है ना इसको आधी कर देते हैं। देन वही सीक्वेंस है जो गुरुजी ने शब्द निकाले थे, वही सीक्वेंस से गुरुजी ने एक एक चीज, डॉक्टर ने एक एक चीज बोली जो गुरुजी ने बोली थी। एंड वी वर शॉक कि मतलब सारे करवाने वाले गुरुजी ही हैं, और डॉक्टर तो बस उनकी ब्लेसिंग से ही, भगवान की ब्लेसिंग से ही अपना काम करते हैं। तो ये रियलाइजेशन मतलब हुआ हमें उस दिन, और इस तरह की मतलब कई चीजें हुई। देन वी केम बैक एंड देन पेशेंट गॉट ऑल राइट। तो ये सारे गुरुजी के ही मतलब सारी लीलाएं हैं। ऐसे कई अनुभव हैं कि जब हम बच्चों को, जैसे मेरी डॉटर को ब्लेस किया, तो मेरी डॉटर वाज स्टडीइंग इन द यूएस, तो गुरुजी ने उसके बारे में कई बार मेंशन किया, जैसे मैंने पहली बार भी कहा। तो एक बार ऐसे किसी सुधा आंटी आए हुए थे या कोई बात हुई, तो किसी ने कहा कि हाँ इनकी बेटी भी तो है, तो गुरुजी कहते हैं हाँ हाँ इनकी बेटी है, अमेरिका में पढ़ती है, मुझे पता है।
कहते कि रोज रात को यहाँ से जाती है, मेरे लिए, मेरे तरफ इशारा करके कहते हैं गुरुजी कि रोज रात को जाती है यहाँ से और अपनी बेटी के साथ कंप्यूटर पे मेरी बातें करती है ये। आई वॉज अगेन शॉक, क्योंकि मैं यहाँ से चली जाती थी गुरुजी के यहाँ से, और आज क्या हुआ ये सारी बातें मैं जा करके जो भी गुरुजी जैसे कल्याण करते थे और जो भी मतलब चीजें होती थी वहां पर, बहुत ही कभी कभी अचंभित करने वाली बातें थी। और गुरुजी के कल्याण हो, सबसे ज्यादा तो इम्पोर्टेंट वही कल्याण होते थे, वो देख के हैरान हो जाते थे हम। तो आई यूज टू शेयर दैट विथ माई डॉटर एंड शी वुड ऑल्सो, जैसे कि मैंने उसको पहले भी बताया कि तुम्हें ऐसे ऐसे तुम्हारे बारे में गुरुजी ने ऐसे कहा कि तुम्हें सब कुछ पता है, महापुरुष क्या होते हैं। तो मैं डॉटर सेड कि मम्मी मुझे कैसे पता हो सकता है, शी वाज जस्ट अ कॉलेज गोइंग गर्ल। तो कहती मुझे कैसे पता होगा, ये तो गुरुजी की ब्लेसिंग्स हैं, जबकि उनको उसने देखा भी नहीं था। तो ये उनकी ब्लेसिंग्स हैं, क्या पता, मतलब ये बात मुझे बहुत बाद में पता चली कि ये गुरुजी की ब्लेसिंग्स होती हैं। जैसे शुरू शुरू में जैसे गुरुजी के पास जाते थे, हम लोग बैठते थे, तो अंकल के बारे में तो गुरुजी सारा कुछ जानते थे, बातें करते रहते थे। मुझे भी गुरुजी ने पूछा कि ऐसे मतलब बहुत प्यार से अच्छे से पूछा कि आंटी डॉक्टर है। तो मैं गुरुजी को कहने लगी कि गुरुजी मैं बायोकेमिस्ट हूँ, वो लैब मेडिसिन होता है ना। तो देन गुरुजी वुड लुक समवेयर एल्स। फिर दूसरी बार ऐसे ही हुआ कि मैं गुरुजी को एक्सप्लेन करने लगी कि क्या लैब मेडिसिन होता है, क्या लेबोरेटरी मेडिसिन होता है, एंड गुरुजी वुड लुक अवे। तो मुझे लगता था कि ये मुझे पूछते भी हैं और फिर मुझे देख भी नहीं रहे। सो देन लेटर, मच लेटर देन आई रियलाइज कि जो भी गुरुजी बोलते हैं उनको कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करना है, कोई टोकना नहीं है बीच में, और जो भी होते हैं ये उनके ब्लेसिंग्स होते हैं कि ऐसा नहीं है, ऐसा है गुरुजी वगैरह, ये सब बातें ये गुरुजी के साथ में नहीं होती। तो ये कुछ दिन उनके साथ में रहने के बाद में फिर मुझे पता चली। तो हम लोग संगत जी कोई हमारे साथ कोई प्रॉब्लम थी या मतलब कुछ परेशानियां थी, इसके लिए तो कभी आए नहीं थे। तो इसलिए ना कभी हमने सोचा कि गुरुजी हमारा कुछ करेंगे या कर सकते हैं, मतलब शुरू में तो बिल्कुल भी कोई ऐसा लगा ही नहीं। लेकिन धीरे धीरे जैसे हमें पता चला कि गुरुजी ये कितना कल्याण कर रहे हैं सबका, इस आज इसका कल्याण हो रहा है, आज कल उसका कल्याण हुआ, कल उसके साथ ऐसे हुआ, तो बहुत हमें भी खुशी होने लगी। और एक दिन हमने भी रियलाइज किया कि हमारा भी कुछ कल्याण हो रहा है। तो उसका सबसे पहला एग्जाम्पल था, बेटी के साथ तो था ही, इनका सबसे पहला था एक्चुअली, कि एक दिन गुरुजी ने अर्जुन अंकल को खड़ा किया और बोला कि अपना सत्संग सुना। तो उन्होंने सत्संग सुनाया, उसमें सबसे पहले उन्होंने सुनाया कि गुरुजी ने उनका बहुत पुराना अस्थमा कैसे ठीक किया। तो जब ये सत्संग सुनते गए तो अंकल को रियलाइज हुआ कि इनकी फैमिली में भी बहुत स्ट्रांग फैमिली हिस्ट्री है अस्थमा की, और इनको भी बहुत तकलीफ होती थी जब सीजन बदलता था और मेडिसिन लेने पड़ती थी, इनहेलर्स और एंटीबायोटिक्स चलते थे। इनहेलर्स तो हमेशा जेब में ही रहते थे, बट फॉर मोर देन ईयर वी वर गोइंग टू गुरुजी। और वो इस साल मतलब जब भी कोई सीजन चेंज हुआ इनको एक बार भी कोई मेडिसिन लेनी नहीं पड़ी, और हमने रियलाइज भी नहीं किया, जब सत्संग सुना तब रियलाइज किया। तो ये हमारी इंसान की मतलब वृत्ति होती है कि जब कोई सब चीज ठीक चल रही होती है तो समझ में भी नहीं आता कि हमारा कितना अच्छा चल रहा है, और जब कोई परेशानी होती है, छोटी सी परेशानी, जो नाखून में क्यों ना कोई चुभन हो, तो हमें समझ में आता है आज मेरे नाखून में, नहीं तो नाखून ही नहीं, हमें हमें नाखून है ये भी नहीं पता चलता। इस तरह की बात है वो। तो इन्होंने महसूस किया कि अरे मेरा तो कभी अस्थमा का मुझे इस साल तो कुछ प्रॉब्लम ही नहीं हुआ। तो जब सत्संग उनका खत्म हुआ तो ये गए गुरुजी के पास और गुरुजी को कहा कि गुरुजी मेरा भी है अस्थमा बिल्कुल ठीक है, मुझे भी कोई तकलीफ नहीं हुई। तो गुरुजी फिर स्माइल करने लगे, कहते हैं क्योंकि तुम्हें ब्लेसिंग्स मिली है ना इसलिए। तो इस तरह से गुरुजी समझाते गए, हाथ पकड़ के चलाते गए हमारे। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, गुरुजी रोज रोज हमें बुलाते थे, कल आना कल आना। तो एक दिन किसी अंकल के साथ बात करते हुए समझ में आया, अंकल ने उनसे पूछा कि आप कल में क्यों नहीं थे, कल ना ऐसे ऐसे हुआ था, गुरुजी ने ऐसे ऐसे किया था। तो उन्होंने कहा कि नहीं हम लोग, अच्छा ऐसा हुआ, हम तो, आप तो बड़े भाग्यवान हैं, ऐसे अपने मतलब ये देखा ये चीज वगैरह। तो हम लेकिन
फ्राइडे को आते हैं, हम थर्सडे को नहीं आते। तो हमने कहा इसका मतलब, तो उन्होंने कहा नहीं, गुरुजी ने हमारा दिन बांधा हुआ है एक फ्राइडे का। तो लोगों का ऐसे दिन बांधा है, कोई कौन से दिन आता है, कोई कौन से दिन, कोई हफ्ते में एक दिन, कोई 2 हफ्ते में एक दिन, कोई किसी किसी को तो आने के लिए मना करते कुछ टाइम के लिए। तो हमने कहा अच्छा ऐसा भी है, तो हमें तो मालूम नहीं था। तो हमको लगा हमको जाके पूछना चाहिए गुरुजी को। तो हमने जाके पूछा गुरुजी से कि गुरुजी सब लोगों के तो यहाँ पर दिन बंधे हुए हैं, तो हमारा कौन सा दिन है? तो गुरुजी हंसने लगे, कहते तुम्हारे सारे दिन है, रोज आया करो। तो शायद हमें जरूरत थी ब्लेसिंग्स की, उस टाइम शायद नहीं हमें रियलाइज हुआ, लेकिन बाद में लाइफ में कैसे हमारी लाइफ चलनी है, क्या संकट आने वाले हैं या नहीं भी आने वाले, तो हमारी जर्नी के लिए हमें किसी भी चीज के लिए जो भी है जरूरत होगी, तो गुरुजी ने हमें रोज आने के लिए कहा। तो वैसे ही शब्द के बारे में हमें पता नहीं था, हम लोग महाराष्ट्र के रहने वाले हैं, पंजाबी नहीं जानते। लेकिन शुरू शुरू में समझ में आता था कि पंजाबी में कोई भजन बजते, इतना समझती। लेकिन थोड़े दिन के बाद में इतना रस आने लगा कान में, जैसे मतलब बहुत ही अच्छा लगने लगा और शांति आनंद आने लगा। और तो मैंने इनको एक दिन बोला कि हम ना ये सीढ़ी जो होती है गुरुजी के मंदिर में, कितना अच्छा लगता है, मतलब ये भजन, तो हम ना ये सीढ़ी लेते हैं कहीं से, पूछ लेंगे आज वो सरदार जी अंकल से कि भाई ये सीढ़ी कहाँ से खरीदे। तो इन्होंने कहा ठीक है, मैं तो हमेशा उनसे बातें करता हूँ, मैं उनसे पूछ लूंगा। सो हम घर पे भी फिर सुना करेंगे। तो उस दिन हम लोग अलग अलग ही लंगर के लिए बैठे थे, और ऐसा ही गुरुजी के वहां पर तो जहाँ सेवादार बिठाए वहीं बैठते थे। ऐसा कुछ नहीं कि एक फैमिली के साथ गए या फ्रेंड के साथ गए तो उन्हीं के साथ लंगर किया, या यहाँ मेरी बहन बैठी है वगैरह, इस तरह का तो कभी माहौल ही नहीं था वो। तो अंकल कहीं और, मैं कहीं और थी। तो मैंने देखा लंगर के समय कि अंकल कहाँ है, और देख करके मैंने उनको इशारे से ही पूछा कि सीडी के बारे में, एंड अंकल ने मुझे 2 सीडी दिखाई। मुझे लगा अरे वाह, इन्होंने तो खरीद भी लिए। तो जब बाद में घर जाने के समय कार में बैठे तो अंकल से पूछा, मैंने कहा आपने कहाँ से खरीदे, यही मिलती है क्या? तो उन्होंने कहा नहीं, मैं तो ध्यान में बैठा हुआ था, एक अंकल ने आके मुझे खिलाया और बोला, हाथ में सीढ़ी दी और बोला कि ये गुरुजी ने आपके लिए भेजी है। तो गुरुजी हर चीज जानते हैं, जो भी कोई अच्छी मतलब इच्छा होती है हमारी आगे बढ़ने की स्पिरिचुअल इसमें तो गुरुजी वो तुरंत, उसमें बिल्कुल 1 मिनट का भी समय नहीं लगता वो इच्छा पूरी करने में। तो ये हमने बहुत महसूस किया। मेरी डॉटर को भी गुरुजी ने ब्लेस किया, बेटे को किया, हमारे मेरी सिस्टर को, मतलब पूरा परिवार ही ब्लेस हुआ है, और आज तक भी वो ब्लेसिंग चलती आ रही है। तो बहुत ही सुंदर जर्नी है ये। और मैं बेटी का बताती हूँ थोड़ा सा कि वो बाहर पढ़ रही थी, तो उसको आफ्टर अंडर ग्रेड जब हो गई तो उसको वहां पर रिसर्च करना था, कॉग्निटिव न्यूरो साइंस वाज हर सब्जेक्ट। तो उसको MIT जैसे बहुत प्रेस्टिजियस जगह पे उसको रिसर्च करने की इच्छा थी। तो उसने वहां पर अप्लाई करने का के लिए सोचा, और उसके लिए वो कोशिश कर रही थी। तो एक कॉन्फ्रेंस में उसको एक सीनियर डॉक्टर वहां पर साइंटिस्ट मिली, और उनसे उसकी बातचीत हुई। तो उसने कहा कि मुझे इंटरेस्ट है ऐसे ऐसे चीजों में। तो उसने कहा कि हाँ मेरे पास जगह तो है, बट आई वुड प्रेफर एनी टाइम अमेरिकन सिटीजन, क्योंकि आप लोगों का तो फिर आप वापस भी चले जाओगे और आप लोगों के वीजा प्रॉब्लम्स होंगे। सो इफ यू प्रूव दैट यू आर बेटर देन एन अमेरिकन कैंडिडेट, आई वुड टेक यू। तो आप कर लेना अप्लाई। तो मेरी डॉटर ने अप्लाई किया। तो दैट लेडी वाज रियली वेरी टफ। तो और भी मतलब लोग थे उसमें इंटरव्यू में, तो इसका 1 इंटरव्यू, 2 इंटरव्यू, 3 इंटरव्यू ऐसे हुए, एंड शी रियली फॉट वेरी टफ फाइट की इसने, और फिर अल्टीमेटली उसका सिलेक्शन हो गया। तो जिस समय इसका अभी तक ये गुरुजी से मिली नहीं थी मेरी डॉटर, और जब इसका सिलेक्शन हुआ तो उसी समय डॉक्टर पांडव US में ट्रेवल कर रहे थे। लास्टली ही मेट माय डॉटर, और बॉस्टन में जाके रुचिता से मिले, और देन ही केम बैक, और ही वाज आल्सो वेरी हैप्पी कि ये अच्छी न्यूज मिली। ये आ गए दिल्ली वापस। और नेक्स्ट डे जब हम गुरुजी के पास गए, गुरुजी अपने कमरे में थे, हम लोग खड़े थे, गुरुजी जब बाहर आएंगे तो प्रणाम के लिए हम लोग खड़े थे, बस संगत पूरी आई नहीं थी, थोड़े से ही लोग आए थे। और बस गुरुजी अपने कमरे से बाहर जैसे ही निकले, ही वाज इन शॉर्ट पैंट ओनली,
तो बाहर निकल के कहते एकदम जोर से कि डॉक्टर पहुंच गई ना बिटिया बढ़िया जगह फिर। तो हम तो देखने ही लगे। ना हमने कभी गुरुजी से कहा था कि हमारी बेटी कहीं मतलब क्या रिसर्च कर रही है, वो कौन सी जगह जाना चाहती है, उसने कहीं अप्लाई किया। नेवर टोल्ड एनीथिंग अबाउट हर। एंड अल्टीमेट तो गुरुजी एकदम से ऐसी चीज बोला तो हमें समझ में आया कि ये भी गुरुजी का ही आशीर्वाद था। सो हमारी लाइफ में जो भी कुछ होता है पंकज जी, उसके पीछे गुरुजी का ही हाथ है। कभी कभी हमारी इच्छा के अनुसार चीजें नहीं होती, लेकिन जैसे कि आपने इतने सत्संग सुने हैं, आपको पता है कि वो हमारे लिए ठीक नहीं होगा, तभी वो नहीं हुआ है हमारे लिए। नहीं तो हमें कभी कुछ चीज बताने की भी जरूरत नहीं है। अब एक सत्संग में सुनाती हूँ जो उस मतलब बहुत पहले से, मतलब जैसे हम गुरुजी से जब जुड़े हैं, वो उस टाइम से पहले से ही गुरुजी हमारा का आशीर्वाद हमारे ऊपर होता है। मेरा एक्सीडेंट हुआ था मेरे बहुत साल पहले, मेरे बर्थडे के दिन। और एक मैं साइकिल से, आई वॉज प्रेग्नेंट एंड मैं साइकिल से रास्ता क्रॉस कर रही थी अपने घर जाने के लिए। एम से जा करके मुझे इवनिंग में थोड़ा बाहर जाना था कि बर्थडे था, तो हमने कहा था शाम को हम लोग आफ्टर वर्क बाहर घूमने जाएंगे। एंड आई वॉज कमिंग बैक होम और पीछे मुझे किसी साइकिलिस्ट ने धक्का दिया एंड मैं एकदम से पेट के बल गिर गई। तो मैंने एकदम से अपने पैर पेट के पास लिए ताकि मुझे पेट में चोट ना आए, और मेरा राइट नी के ऊपर सारा प्रेशर आ गया एंड मेरे राइट नी क्या पूरी चूर होकर के एकदम पीछे को चली गई, पूरी अपनी जगह से खिसक गई। सो उस टाइम तो वो लिगामेंट्स बहुत ज्यादा नाजुक मतलब हो जाते हैं, और इट वाज सच अ पेनफुल थिंग एंड आई स्टार्टेड क्राइंग एंड आई वाज नॉट एबल टू मूव इवन अ लिटिल बिट। जरा सी भी मूवमेंट नहीं हो पा रही थी मेरे से। दैट साइकिलिस्ट केम डाउन एंड मुझे पूछा उसने कि मैं आपकी क्या हेल्प करूं। बट बहुत सारे लोग जमा हो गए और कहने लगे कि अच्छा, अरे लड़की को मार दिया, प्रेग्नेंट है बेचारी, ये वो। तो वो भाग गया। फिर मैंने अपने लैब में मैसेज भेजा और घर पे भी, इफ माय हस्बैंड इज देयर, मैंने मैसेज भेजा। वो लोग मुझे लेके आए और मतलब वो लोग इनको लेके आए और मुझे स्ट्रेचर पे फिर डाल के इमरजेंसी में ले जाना पड़ा। तो इमरजेंसी में ऑर्थोपेडिक, एम्स की इमरजेंसी में, तो ऑर्थोपेडिक सर्जन आए। उन्होंने बोला कि ऑपरेशन करना पड़ेगा, दिस एंड दैट, और कपड़े वगैरह सारे फट गए थे। पैर इतना ज्यादा सूज के मतलब 5 टाइम्स मोर हो गया था एंड आई वॉज सो मच इन पेन। तो मेरे गायनेकोलॉजिस्ट आकर के बड़ी चिंता मतलब इसमें खड़ी थी कि अब पता नहीं क्या करना होगा, इसका ऑपरेशन करेंगे तो बच्चे का क्या होगा, पता नहीं अंदर कुछ हुआ होगा। एंड शी वॉज वेरी वेरी वरीड ऑल्सो। एंड तो ये जो डॉक्टर थे, उन्होंने मेरा पैर थोड़ा सा खींचा, मतलब मुझे स्ट्रेचर से जब वहां लिटाया गया वहां बेड पे, तो उन्होंने मेरा पैर एग्जामिन करने के लिए थोड़ा सा खींचा। तो इमिडिएटली मेरी वो जो नी कैप है वो अपनी जगह पे आ गई अपने आप। एंड फिर उन्होंने मुझे जब चेक किया तो उन्होंने कहा, इट वॉज वेरी पेनफुल बट इट केम ऑन इट्स ओन। तो उन्होंने कहा कि ये तो अपनी जगह पे आ गई है, अब तो ऑपरेशन की जरूरत नहीं है, हम बस प्लास्टर लगा देंगे। तो उन्होंने प्लास्टर लगा दिया और उसके बाद में पेन किलर वगैरह दे दिए थे। और फिर डॉक्टर जो मेरी गायनेकोलॉजिस्ट थी, उसने भी फिर अल्ट्रासाउंड वगैरह करके बताया कि भाई बेबी इज अनहर्ट, तो उसको भी कुछ नहीं हुआ है, ओनली थिंग देयर इज लिटिल ट्रॉमा। तो अब मैं उसके लिए भी कामिंग क्या कोई मेडिसिन दे देती हूँ। ऐसा कुछ हुआ, सारा कुछ हुआ। इट वॉज वेरी डिस्कम्फर्टिंग बट बहुत मतलब कुछ नुकसान नहीं हुआ मेरा। और माय डॉटर शी वाज बोर्न आफ्टर दैट, जो मैं जिसका सत्संग मैंने अभी सुनाया। तो वो टाइम चलता गया, उसके बाद में मैं तुम्हें भूल ही भी गई कि मुझे कुछ इस तरह से हुआ था। लेकिन उसके कई साल बाद फिर मेरा दोबारा एंकल में उसी पैर के एक्सीडेंट हो गया एंड मेरा पैर हमेशा के लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक हो गया था। तो जब हम गुरुजी के पास जाने लगे थे तब भी मेरे पैर में प्रॉब्लम था। लेकिन मैंने कभी गुरुजी से, हमने दोनों में से किसी ने ना मेंशन किया, गुरुजी देखते भी थे लेकिन गुरुजी ने मुझे कभी कुछ नहीं पूछा उसके बारे में। एंड ना हमने कुछ बताया, ना कभी सोचा भी नहीं, मतलब कभी मन में थॉट ही नहीं आया। तो क्या हुआ कि
एक बार जैसे मैं आपको मतलब एक सत्संग ही है, वो भी मैंने सुनाया भी होगा शायद, कि जब गुरुजी के पास अंकल बहुत बातें करते थे और गुरुजी उनसे बहुत प्यार से बोलते थे, तो मैं अंकल से को कभी कभी टीज करती थी और कभी मतलब मन में भी सोचती थी कि गुरुजी इज वेरी फॉन्ड ऑफ अंकल। लॉट ऑफ अदर आंटीज वुड आल्सो आस्क मी कि वो क्या बोलते हैं आपके अंकल के साथ में गुरुजी। तो मैंने कहा मुझे नहीं पता क्या बोलते हैं, बट ही इज वेरी फॉन्ड ऑफ अंकल। ऐसे ऐसे कोई आंटी ने भी बोला था। तो मैं इनको कहती थी कि हाँ गुरुजी तो बस आपको ही बहुत ज्यादा प्यार करते हैं और मुझसे इतनी बात नहीं करते वगैरह। तो एक दिन हम जब गए, मेरा बर्थडे था थर्सडे के दिन, और तब थोड़ी सी संगत आई थी, हम भी जल्दी गए थे। तो जैसे इन्होंने मत्था टेका, गुरुजी ने कहा उनको बैठने के लिए और साथ में, और मैंने मत्था टेका तो उस समय अंकल ने बताया कि गुरुजी आज इसका जन्मदिन है। तो फिर गुरुजी ने मुझे भी प्यार से बहुत मतलब गर्दन से इशारा करके बोला बैठने के लिए। एंड देन आई सैट देयर। देन चाय प्रसाद, लंगर प्रसाद, गुरुजी के साथ बैठने में का मजा भी और भी अच्छा होता है। तो बड़ा मजे में रही, बहुत अच्छा लगा उस दिन भी। फिर दोबारा से 11 बजे जो कड़ा प्रसाद आता था, फिर उसके बाद में और भी कोई दोबारा लंगर भी हुआ शायद, एंड सत्संग भी बहुत सुने। तो ऐसे 1 बज गया रात का, और फिर अंकल को ध्यान में आया कि कल सुबह मेरा कुछ इम्पोर्टेंट फिर काम है या मीटिंग है, तो चलते हैं। तो मुझे भी लगा कि आई वॉज वेरी सेटिस्फाइड कि गुरुजी के साथ पूरे टाइम बैठे, लंगर किया गुरुजी के सामने बैठ करके, और इतना अच्छा लगा, इतना अच्छा मेरा बर्थडे आज अच्छा मतलब टाइम बीता मेरे बर्थडे का दिन। सो आई जस्ट वी जस्ट गॉट अप एंड जाने लगे, तो सुधा आहूजा आंटी जो है जिन एम्पायर स्टेट की, वो नीचे जीने से उतर रही थी तैयार होकर के। उन्होंने पूछा आप कहाँ जा रहे हो, तो आप कहाँ चले, तो हमने कहा बस अब घर चले, सुबह मीटिंग है, मत्था टेक के बस जा रहे हैं। तो वो कहते हैं अरे कहाँ आप जा सकते हैं, अभी तो गुरुजी ने कहा कि इनका बर्थडे सेलिब्रेट करने जा रहे हैं। तो आई वी वर जस्ट टेकन अबैक कि फिर से, कि हमें तो मालूम ही नहीं था कि इस तरह से भी कोई बर्थडे सेलिब्रेट करने गुरुजी ले जाते हैं। तो फिर फटाफट फटाफट जो भी 15-20 लोग थे, तो गुरुजी का जैसे होता था हमेशा कि कार्स मतलब सबसे पहले गुरुजी की कार होती थी, कौन कहाँ बैठेगा, कौन सी कार, कितनी कार जाएंगी, कौन कौन जाएगा, सब कुछ गुरुजी बताते थे। तो फटाफट सारा कुछ तय हो गया, एंड गुरुजी ने मुझे अपने साथ बिठाया, और फिर गुरुजी वाज टॉकिंग टू मी वेरी नाइसली और सब कुछ पूछ रहे थे, एंड आई वाज वेरी वेरी स्केयर्ड टू सिट नेक्स्ट टू हिम। और फिर जब गुरुजी के साथ में गए वहां पर, हम ही टूक अस टू मैरियट होटल, तब था साकेत में, वो शेरेटन हो गया। तो वहां पर गए, तो जैसे गुरुजी के साथ ही मतलब उतरे वहां पर, तो एकदम से दौड़ के वहां के जो वॉचमैन वगैरह हैं वो लोग भी आकर के गुरुजी का कैसे मत्था टेक रहे थे, मतलब सब कुछ, मतलब वो दैट वाज अगेन अ डिफरेंट एक्सपीरियंस। अदरवाइज जाते थे गुरुजी के साथ, बट इन अ डिफरेंट कार। तो वहां अंदर गए, फिर अंकल लोगों ने टेबल्स लगा करके हम लोग सब बैठे, गुरुजी वो सिटिंग डायगोनल टू मी। और फिर गुरुजी ने कुछ कुछ मंगवाया, तो डोंट रिमेम्बर ऑल्सो, बट एक आंटी ने बोला कि आज तो क्या बात है, आज तो गुरुजी बहुत कुछ अच्छा अच्छा खिला रहे हैं, इज देयर एनीथिंग स्पेशल टुडे। तो क्योंकि गुरुजी जनरली फिर इतने लंगर वगैरह होने के बाद मिल्क शेक, कॉफी या कुछ ऐसे लाइट सैंडविचेस वगैरह ऐसे मंगवाते थे। तो अभी इन्होंने काफी कुछ चीज मंगवाई, तो किसी आंटी ने बताया कि आज इनका बर्थडे सेलिब्रेट हो रहा है। सो देन एवरीबडी स्टार्टेड सेइंग, ऑल द आंटी स्टार्टेड सेइंग कि अरे वाह आप तो बड़े लकी हो, आप तो बड़े लकी हो, देखो आपका गुरुजी बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं। देन गुरुजी वाज स्माइलिंग एट मी, एंड मुझे मतलब समझ में नहीं आ रहा था कि क्या मतलब मैं कहूँ। और उस दिन से मेरी सारी कंप्लेंट्स मतलब ये हो गई कि कोई आज तक मेरे मम्मी पापा या कोई किसी ने भी मेरा बर्थडे इस तरह से कभी सेलिब्रेट नहीं किया होगा। तो गुरुजी गेव मी दैट एक्सपीरियंस, एंड आई वाज वेरी वेरी आई मीन ग्रेटफुल फॉर दैट। तो ये मेरे बर्थडे का एक दूसरा था, जो एक मैंने पहले बताया मेरे बर्थडे का इंसिडेंट, मेरा एक्सीडेंट हुआ था, फिर गुरुजी ने मेरा बर्थडे सेलिब्रेट करवाया। अभी इस अक्टूबर की बात है, आई वॉज हैविंग दिस प्रॉब्लम, बहुत ज्यादा मेरे पैर की प्रॉब्लम बढ़ गई थी, एंड डॉक्टर हैड गिवन मी अल्टीमेटम कि आपका नहीं तो पैरालाइज हो जाएगा पैर, आपको सर्जरी करवानी चाहिए। तो सेवा में लास्ट डे जब मैं गई हूँ गुरुजी के, तो गुरुजी के ऊपर ही सारा छोड़ के है कि बस आपको ही देखना है गुरुजी, आई डोंट नो एनीथिंग, वॉट एवर डॉक्टर हैज सेड आई एम गोइंग फॉर इट। तो वो
हमने डिसाइड नहीं किया था कि कब करना है, क्या करना है, बट अल्टीमेटली व्हेन वी शिफ्टेड टू अ न्यू हाउस वी थॉट दैट वी शुड डू इट। आई वांटेड माय सन टू बी हियर, तो वो बाहर है यूएस में, तो क्योंकि घर में फिर नहीं तो परेशानी हो जाएगी। बट ही सेड कि उनका कोई वीसा का इशू है, उसको तो अभी 2023 तक वीसा नहीं मिल सकता, कोई स्टैंपिंग का इशू है। तो मैंने कहा ठीक है, फिर गुरुजी की मर्जी, क्योंकि गुरुजी को भी पता है कि मतलब माय डॉटर इज अलोन, तो और तो कोई मतलब बेटा आएगा तभी हम कर सकते हैं, बिकॉज अंकल वॉज ऑल्सो नॉट कीपिंग वेल एट दैट टाइम। तो हम लोगों ने सोचा कि ठीक है, फिर जैसे गुरुजी कहेंगे। तो 2-3 दिन के बाद बेटे का फोन आया कि देर इज अ विंडो, इमरजेंसी में एक बुकिंग हो सकती है, मतलब वीसा का डेट बुक हो सकती है, एंड आई विल डू दैट, मैं इमीडिएटली मुझे आना पड़ेगा, तो आप सर्जरी की तैयारी करो। तो हमने कर लिया। डॉक्टर ने भी कहा कि एम्स का ही था, तो आप जब बोलो तब कर लेंगे। तो लेकिन वो ऐसे हुआ कि कभी कौन से दिन, ये दिन डॉक्टर का नहीं था, तो मतलब इट गॉट पोस्टपोन सो मच, एंड अल्टीमेटली इट केम टू 8 अक्टूबर, दैट इज माय बर्थडे। मेरे बर्थडे के दिन ही करने का ऐसा आया कि उसके ना आगे हो सकता था ना उसके पहले हो सकता था। तो आई वॉज नॉट वेरी श्योर कि मैं ऐसे दिन करना चाहूंगी, बट अल्टीमेटली वी हैड टू डू बिकॉज देयर वॉज नो अदर ऑप्शन। तो वो मेरा गुरुजी ने बहुत स्मूथली सब हो गया। आज भी मुझे थोड़ी सी दिक्कत है, मतलब वही माइनर से इश्यूज हैं बिकॉज ऑफ द लॉन्ग ओवरड्यू प्रॉब्लम, लेकिन गुरुजी जैसे कहते हैं कि 90% मैं कर देता हूँ, 10% आपको निभाना पड़ेगा। तो वो 10% शायद मेरा भी चल रहा है, बट ही डिड एवरीथिंग वेरी स्मूथली। तो लुकिंग बैक मुझे ऐसा लगता है कि मैंने कहा कि ये इसी दिन क्यों हुआ मेरा सर्जरी। तो देन मैं आई रियलाइज कि मेरा एक्सीडेंट दो बर्थडे के दिन हुआ था। गुरुजी ने मेरा बर्थडे ब्लेस किया था, और आज मेरा ऑपरेशन भी उसी समय मुझे गुरुजी ने बर्थडे में ही करवाया। इसके पीछे भी एक पूरा फुल सर्कल बनाया है गुरुजी ने। एंड ही मेरे बर्थडे के दिन मेरे नीज पूरे चले गए थे, खराब हो गए थे, एंड ही ब्लेस्ड मी, एंड बर्थडे के नया गिफ्ट दिया गुरुजी ने मुझे, न्यू नीज दिए, एंड माय नीज आर वेरी स्ट्रांग नाउ। सो थैंक्स गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और हम लोग सोचते हैं, मुझे बताने का मेरा मतलब यही है कि उस टाइम पहली बार जब मेरा एक्सीडेंट हुआ था तब तो गुरुजी से मैं नहीं मिली थी, तो लेकिन गुरुजी उस समय से ही हमारे ऊपर उनकी छत्र छाया रही है। तभी मुझे बिना नुकसान किए, बिना कुछ ज्यादा परेशानी थोड़ी हुई लेकिन नुकसान नहीं हुआ, और गुरुजी ने तब से आशीर्वाद इतना उन्हीं खराब एक्सीडेंट होने के बावजूद भी रखा, उसके बाद में इतने दिन चलाया, और अल्टीमेटली सब ठीक भी करवा दिया। और उसके बाद में आज गुरुजी अपनी उसमें नहीं है चोले में, तब भी गुरुजी के वही ब्लेसिंग्स हैं। तो तीनों चीजें में कोई फर्क नहीं है, हम कब गुरुजी से मिले, कब जुड़े, नहीं मिले, ये सारी चीजें मायने नहीं रखती। बस हमको गुरुजी से जुड़ना है, जुड़े रहना है, और बस उनमें जितना ज्यादा ज्यादा जुड़ेंगे उतना ज्यादा हम गुरुजी के आशीर्वाद पाएंगे। और हर पल जैसे हमारा टोटल फेथ होना चाहिए, कंप्लीट सरेंडर होना चाहिए, और ग्रेटिट्यूड होना चाहिए कि गुरुजी वॉट एवर ही इज डूइंग वो हमारे साथ में है, हमारा बेस्ट करते हैं। कंप्लीट सरेंडर होना है कि उनकी रजा में हम हमेशा राजी रहें, सब कुछ उनके ऊपर सौंपे। ग्रेटिट्यूड होना चाहिए हमारा, हर बात का हम शुक्राना करें, हर ब्लेसिंग के लिए शुक्राना करें, अच्छे वक्त के लिए और मुश्किल वक्त के लिए भी, क्योंकि उसकी भी अहमियत है, उसका भी एक रोल है हमारी स्पिरिचुअल प्रोग्रेस में। क्योंकि जब हमारा मुश्किल समय होता है तब भी सबसे ज्यादा दिल से, सबसे ज्यादा और कोई चीज नहीं हमको याद रहती है, हम सिर्फ प्रे करते हैं भगवान को। सो हर समय हमारा, और ग्रेटिट्यूड की जिंदगी जीना जैसी जिंदगी नहीं है। इतना मतलब इंसान इतनी खुशी ग्रेटिट्यूड की जिंदगी जीने में है ना, इतनी खुशी किसी भी चीज में नहीं है। थोड़े पल के लिए भी आप ग्रेटिट्यूड में रहिए, आपको महसूस होगा। तो मैं अपने आज का इतना ही यहीं पर रुक जाती हूँ। थैंक यू गुरुजी, थैंक यू संगत जी, थैंक यू विक्रम अंकल। जय गुरु जी।